व्हाट्स इन द नेम, आंसर इज एवरीथिंग। ये लाइन इस कंपनी पर बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, इनके साथ जो किस्सा हुआ है, मैंने भाई जिंदगी भर में ऐसा किस्सा नहीं सुना है। एक अच्छी खासी कंपनी थी, अच्छी खासी स्पीड से चल रही थी, फंडिंग भी अच्छी खासी इनको मिली थी, फिर कुछ ऐसा होता है कि इनकी सेल्स सीधी जीरो हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये कस्टमर को इनके प्रोडक्ट सही नहीं लगे, तो रीजन बिल्कुल ही यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में किसी भी कंट्री में इस तरह से कंपनी कोई फेल हो सकती है। दिस इज वेरी यूनिक टू इंडिया। तो बात हो रही है बीरा 91, जो कि एक बियर ब्रांड है। तो अगर आप पीने का शौक रखते हैं तो आपने इस ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा और शायद इसे टेस्ट भी किया होगा। पर रिसेंट टाइम में क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि बीरा 91 के प्रोडक्ट्स दिखने नहीं मिल रहे? तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना अच्छा खासा ब्रांड आज बंद हो चुका है? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बड़ी यूनिक केस स्टडी है, जरूर सभी को सुननी चाहिए और सभी के साथ शेयर भी करनी चाहिए। और अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। बस वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर मेक श्योर कीजिए चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो और ज्वाइन बटन पर भी क्लिक करके हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसे जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें वहाँ पर हो रही है। अब बड़ी बात ये कि कंपनी इंडिया में शुरू कैसे हुई, तो इसकी क्विक स्टोरी मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्विक। देखिए, इस कंपनी के फाउंडर है अंकुर जैन, जिन्होंने 2007 में न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी बेच दी। और फिर एक बार ड्रिंक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो मोस्टली बियर्स फेमस है, जैसे कि किंगफिशर, बडवाइजर, हेनिकेन वगैरह, वो सब हेवी और बिटर टेस्ट वाली बियर्स है। अब उनका ये मानना था कि जो यंगस्टर्स है तो शायद उन्हें बिटर टेस्ट की बजाय कुछ और टेस्ट चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्मूथ बियर ब्रांड स्टार्ट किया जाए जो नॉन रेगुलर ड्रिंकर्स और यंग ऑडियंस को अपील करे। और इसी के चलते 2015 में उन्होंने लॉन्च की बीरा 91। 91 क्या, तो बहुत सारी कंपनी में 91 आप देखते हो, तो वही इंडिया का इंटरनेशनल डायलिंग कोड। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में तब ब्रीवरीज ही नहीं थी और ये जो स्मूथ बियर पिया करते थे वो न्यूयॉर्क में पिया करते थे, जिसे वहां पर क्राफ्ट बियर भी कहा जाता है। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया कि अपना जो पहला बियर का जो बैच था वो इंडियन ब्रीवरी से नहीं बनाया, बल्कि दुनिया की बियर कैपिटल कहे जाने वाली कंट्री बेल्जियम से मंगवाया। बेल्जियम की एक खास बात यह है कि जैसे इंडिया और बाकी कंट्री में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती है, वैसे ही बेल्जियम में इनका जो बियर का सेंचुरीज ओल्ड कल्चर है वो लिस्टेड है एज ए यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रीवरीज वहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े बियर ब्रांड्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यानी इन्होंने बहुत ही फेमस जगह से अपना बियर का पहला बैच मंगवाया और 2015 में बीरा 91 लॉन्च किया। अब हुआ ये कि लॉन्च होते ही जो नॉन रेगुलर ड्रिंकर्स थे, जो यंग ऑडियंस थी, उनके पीछे ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी फेमस होने लगा और इसकी सेल्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इन्वेस्टर्स मानो इसके पीछे पागल थे। टोटल 20 फंडिंग राउंड इन्होंने उठाए और $475 मिलियन यानी 3000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग इन्होंने उठाई। इमेजिन कीजिए नंबर। अगर आप इसमें इन्वेस्टर्स का नाम देखेंगे तो आपको इसमें टॉप्स नाम मिलेंगे। हाँ, इस लिस्ट में ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आते आते रहेगी। वो भी क्यों, मैं आगे बताता हूँ। 2016 से उन्होंने इंडिया पर फोकस करना शुरू किया बियर बनाने के लिए इंदौर में। फिर नागपुर में उन्होंने अपनी दूसरी ब्रीवरी बनाई और फिर इस तरह से बीरा 91 इंडिया का फेवरेट क्राफ्ट बियर बन गया। 2023 का इसका रेवेन्यू 800 करोड़ से भी ऊपर चला गया। यानी कि सवाल ये आता है कि प्रसाद, अगर सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक से बिजनेस बंद कैसे हो गया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस दिवाली कुछ स्पेशल तो बनता है और इस दिवाली में आपके लिए लेकर आए हैं हमारी कॉम्बो ऑफर, जो हर साल दिवाली में हम चलाते हैं। और इस बार आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है 72% का। इस ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको 2 का कॉम्बो मिल रहा है। एक है हमारा बिगिनर कोर्स और एक है फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पर स्टॉक मार्केट बिगिनर सिखाया जाता है आपको, और फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 जहाँ पर कंपनी एनालिसिस आप सीखते हो कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करना है, उसका भाई मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है, सारी चीज़ें A to Z। तो ये सारे इस कॉम्बो में हो जाता है। सेकेंड कॉम्बो है, उसमें ये 2 तो आएंगे ही, प्लस आपको म्यूचुअल फंड भी उसमें आ जाता है A to Z। आप सीधा एक्सपर्ट बन जाएंगे, खुद के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। और चौथा है ऑप्शंस फॉर हेजिंग। हेजिंग यानी रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगर आपको ऑप्शन सीखना है तो आसान भाषा में एकदम हमने वहाँ पर सिखाया है। तो ये दोनों कॉम्बोज आपके सामने हैं। बहुत तगड़े डिस्काउंट्स इन पर चल रहे हैं। दिवाली जाने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। दोनों की लिंक नीचे दी गई है। एकदम सिंपल आसान भाषा में मैंने समझाई ये चीज़ें कि जो 4th-5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बड़े आसानी से समझ पाए, ये लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। तो नो डाउट आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए शेयर मार्केट को डिटेल में सीखने की, उसे सही ढंग से उन स्टॉक्स को एनालाइज करने की। ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। और बहुत सारे स्टॉक्स जो मैं भी मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह के लिए खरीदता हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस मेथड से ही करता हूँ। तो काफ़ी कुछ इस मेथड से आपको सीखने मिलेगा। तो तुरंत इस ऑफर का फ़ायदा लीजिए। अगले 2 दिन ही ऑफर वैलिड है, तो लिंक इसके आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि उन्होंने 3500 करोड़ तक का फंड रेज किया 20 फंडिंग राउंड्स में, जिसके चलते उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका नंबर 200 के करीब पहुंच गया। तो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर शेयर होल्डर्स का नंबर 200 के ऊपर चला जाए तो उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ता है कंपलसरीली।
और इसी के साथ अगर आपको आईपीओ लाना है तो आपको सेम चीज़ यहाँ पर करनी पड़ती है। अगर आपने किसी आईपीओ की डीआरएसपी पढ़ी होगी तो सारी कंपनीज अपने आप को आईपीओ लाने से पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करती है। तो ये लॉ है जो सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। अब बीरा के केस में प्रॉब्लम ये आई, इंडिया में अल्कोहल स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब शराब से रिलेटेड पूरे रूल्स और परमिशन हर स्टेट डिसाइड करता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोडक्शन, सेल्स, प्राइसिंग, टैक्स, लाइसेंस सारे अलग अलग स्टेट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लीगल ड्रिंकिंग एज है महाराष्ट्र में स्पिरिट्स के लिए वो 25 ईयर्स है और बियर्स के लिए 18 ईयर्स है। वही केरला में ये 23 है फॉर बोथ। गुजरात और बिहार में तो पूरी तरह से बैन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग लाइसेंसेस भी लेने पड़ते हैं, यानी एक बहुत ही टफ बिजनेस है ये और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एक स्टेट का लाइसेंस दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं होता है, हर स्टेट का अपना अप्रूवल होता है, जिसका मतलब ये कि बीरा को अब हर स्टेट में जहां अल्कोहल लीगल है वहां से अलग अलग लाइसेंसेस लेने होंगे फिर से। इसीलिए हर स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनसे न्यू लाइसेंसेस, लेबल अप्रूवल्स और परमिशंस मांगे। इस प्रोसेस में इनके 4-6 महीने खराब हो गए, सेल्स रुक गई, इन्वेंट्री जो बियर पड़ी थी इनकी 80 करोड़ का उसमें लॉस हो गया। अब ये सारी चीज़ें उनके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल और ऑपरेशन इशू बन गई। दिल्ली, एनसीआर, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े मार्केट में बीरा 91 के प्रोडक्ट शॉप से गायब हो गए। पब्लिक को जब बीरा नहीं मिल रही थी तो बाकी ब्रांड्स ने फ़ायदा उठाया। वैसा होता भी है कि आपने मार्केटिंग की अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट दुकान में अवेलेबल ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप दूसरों के लिए मार्केटिंग कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कहते भी हैं। कंपनी के फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो 2024 में इनको 2100 करोड़ का लॉस हो गया। नेटवर्थ इनकी खत्म ही हो गई। कंपनी की लायबिलिटी उसके करंट एसेट से भी ज़्यादा हो चुकी थी और कंपनी का कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 42 करोड़ लॉस में चला गया। अब ये 200 इन्वेस्टर से इनके ज़्यादा हो गए, ये तो इनके लिए प्रॉब्लम बन गई जब उनको पब्लिकली लिस्ट होना था, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना था। लेकिन यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है कि चीज़ें उतनी भी सीधी नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको जो रिम्यूनरेशन दिया गया, जो पैसे उनको दिए गए, वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 के लिमिट से ज़्यादा थे। और सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा अमाउंट शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना उनको दी गई। तो एक और मेजर कंप्लायंस इशू पर बात करते हैं जो बीरा 91 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है। कंपनी अपनी कई सारी लीगल चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही थी अलग अलग सेक्शंस के जरिए। मतलब ठीक है कि एक्सटर्नल इश्यूज भी थे, लेकिन इंटरनल इश्यूज भी यहाँ पर ज़रूर थे, जिसके चलते पूरा प्रॉब्लम हो गया कंपनी में। हुआ ये कि 4-6 महीने से एम्प्लॉय की सैलरी नहीं मिली। एम्प्लॉय ने ट्विटर पर आए, इंस्टाग्राम पर आए और मांग करने लगे कि भाई हमें हमारा जो CEO है वो सैलरी नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो मांग करने लगे कि हमारे CEO रिज़ाइन कर दे। फिर उसके चलते हुआ ये कि 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के जो टॉप इन्वेस्टर्स थे, किरिन होल्डिंग्स और पीक 15 पार्टनर्स को पिटीशन भेजी कि CEO अंकुर जैन को आप हटा दो। एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर क्लेम किया कि भाई 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही हमको। 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने कहा कि कंपनी ने उनका TDS डिपॉजिट नहीं किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जिसके चलते बाद में अंकुर जैन ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मतलब हमने सैलरी नहीं पे की है। और ये भी कहा है कि कंपनी फिर से अब फंड रेजिंग पर काम कर रही है। अभी पिछले महीने ब्लैक रॉक इनको 500 करोड़ की फंडिंग देने वाला था, लेकिन वो डील भी कैंसिल हो गई क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम इंटरनल और एक्सटर्नल इनके चल रहे हैं जिसमें ब्लैक रॉक भी घुसना नहीं चाहता। तो फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, लाइसेंसेज इनके कई सारे स्टेट्स में अटके पड़े हैं और फंडिंग इन्हें और उठाने में प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल यह है कि दोष किसे दिया जाए। तो दोष इसमें कई सारी चीज़ों का है। जैसे अगर अल्कोहल बिजनेस है तो इसमें ईज ऑफ डूइंग का तो सही में प्रॉब्लम है ही, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल है तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। और साथ ही इंटरनल भी कई सारे रूल्स को इन्होंने भी वायलेट किया है, तो सिर्फ ईज ऑफ डूइंग पर हम आरोप नहीं कर सकते, इंटरनल भी प्रॉब्लम्स थी। तो फिलहाल दोनों साइड से ये प्रॉब्लम थी। तो अगर आप कोई अल्कोहल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी रन कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे कंप्लायंसेस और लीगल चीज़ें सही है, क्योंकि दिस इज कंप्लायंस एंगल से बहुत ही टफ बिजनेस है हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स होने की वजह से। और इसी का फटका पड़े बीरा 91 को। लेकिन इंटरनल चीज़ें भी है क्योंकि और भी बियर कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, लेकिन आप देखोगे तो उनमें कंपटीशन नहीं है, वही टॉप प्लेयर्स है। क्योंकि ये प्रोसेस ही इतनी, उन्होंने एक बार प्रोसेस कर दी तो वो आराम से बैठे। नया किसी को घुसना है तो दे विल नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग, बहुत सारा टाइम इसमें ख़राब होगा। तो अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर दिमाग में रखिए। और अगर आप किसी नई लिस्टेड ब्रूअरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि कंप्लायंस और बाकी एंगल उनका कैसा है। ChatGPT से पूछो भाई कि इनके कुछ लीगल किस्से हुए हैं क्या, अभी क्या क्या चल रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया, क्योंकि इसमें लीगल झंझट बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि बीरा 91 की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यार ये इस तरह की चीज़ें इंडिया में ही हो सकती है, बाहर होना तो मुश्किल है। यहाँ पर रूल्स भी इजीली वॉयलेट हो रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के रूल्स भी कहीं के कहीं चल रहे हैं, कोई सिंक नहीं है, कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते थे हमारी दिवाली ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए। ये जो फैबुलस कॉम्बो है आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है विद 72% का डिस्काउंट, फिर नहीं मिलेगा। तो ऑफर खत्म होने से ज़रूर इसका फायदा ले। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तुरंत एक्सेस मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। दिवाली में सीख लो, ख़त्म करो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो इंटेलिजेंटली। इसके फीडबैक हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर।
ये परफेक्ट कोर्स है, मतलब ओवरऑल इंडिया का बेस्ट कोर्स मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस का। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर। सी यू।